ओम शांति। आज 14 मई 2023 शिव बाबा के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज डेट है 5 दिसंबर 1994। मुरली की हेडिंग लाइन है वर्तमान समय की आवश्यकता, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाना। मुरली है, आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेह में समाये हुए स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। यह ईश्वरीय स्नेह सिवाय बाप आप बच्चों के किसी को भी तो नहीं होता। आप सभी को ये विशेष प्राप्ति है। प्राप्ति सभी बच्चों को है, लेकिन पहली स्टेज है प्राप्ति होना और आगे की स्टेज है प्राप्ति के अनुभव में खो जाना। पहली बात, प्राप्ति के नशे से सभी कहते हो कि हमें बाबा का प्यार मिला, बाप मिला, अर्थात प्यार मिला। सभी के मुख से यही निकलता है, मेरा बाबा। तो पहली स्टेज में प्राप्ति सभी को है, लेकिन अनुभूति में सदा खोए रहे, इसमें नंबरवार हैं। जो परमात्म प्यार में खोए हुए रहते, उनको इस प्यार से कोई हटा नहीं सकता। परमात्म प्यार में खोई हुई आत्मा की झलक और फलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। ऐसी अनुभूति सदा रहे तो कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं होगी। अभी योग लगाते लगाते युद्ध करनी पड़ती है। बैठते योग में है, लेकिन अनुभूति में खोए हुए न होने के कारण कभी योग कभी युद्ध दोनों चलते रहते हैं। मैं बाबा का हूँ, ये बार बार स्मृति में लाना पड़ता है। तो बार बार स्मृति में लाना विस्मृति है, तभी तो स्मृति में लाते हो ना। तो हाँ ना, स्मृति विस्मृति ये युद्ध लवलीन अनुभूति करने नहीं देते। वर्तमान समय बच्चों को जो युद्ध व मेहनत करनी पड़ती है, वो व्यर्थ और समर्थ की युद्ध ज़्यादा चलती हैं। कोई कोई बच्चों में व्यर्थ देखने के संस्कार नेचर हो गई है। कोई में सुनने की, कोई में वर्णन करने की, कोई में सोचने की, ऐसी नेचर हो गई है जो वो समझते ही नहीं कि ये हम करते भी हैं। अगर कोई इशारा देते तो भी माया की समझदारी होने कारण अपने को बहुत समझदार समझते, या तो माया के समझदार बन जाते, नहीं तो अलबेलापन आ जाता। ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। माया की समझदारी से रॉन्ग में भी अपने को राइट समझने लगते। होती माया की समझदारी है, लेकिन समझेंगे मेरे जैसा ज्ञानी, मेरे जैसा योगी, मेरे जैसा सेवाधारी कोई है ही नहीं। क्योंकि उस समय माया की छाया मन और बुद्धि को ऐसे वशीभूत कर देती जो यथार्थ निर्णय कर नहीं सकते। मायावी योगी व मायावी ज्ञानी समझदार ईश्वरीय समझ से किनारा कर लेते। माया की समझदारी भी कम नहीं है। माया से योग लगाने वाले भी अचल अटल योगी हैं, इसीलिए फर्क ही नहीं समझते। उस समय के उनके बोल का नशा भी सभी जानते हो ना, कितना बढ़िया होता। इसीलिए बाप दादा सदा बच्चों को कहते हैं कि प्राप्तियों की अनुभूतियों के सागर में समाये रहो। सागर में समाना अर्थात सागर समान बेहद के प्राप्ति स्वरूप बन कर्म में आना। बाप दादा ने चारों ओर के बच्चों का आज चार्ट चेक किया तो क्या देखा? समय की समीपता के प्रमाण वर्तमान के वायुमंडल में बेहद का वैराग्य प्रत्यक्ष स्वरूप में होना आवश्यक है। बेहद का वैराग्य वर्णन भी करते हो, पॉइंट भी बहुत निकालते हो, भाषण भी बहुत करते हो। सभी के पास पॉइंट है ना। पॉइंट्स वर्णन करना व सोचना, इसमें तो मेजॉरिटी पास है। इन छोटी छोटी कुमारियों को भी भाषण तैयार करके देंगे तो कर लेगी। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का
सहज अर्थ है। चाहे आत्मा के संपर्क में आए, चाहे साधनों के संबंध में आए, चाहे सेवा के चांस में चांसलर बनने का भाग्य मिले, लेकिन सर्व के संबंध संपर्क में जितना न्यारा उतना प्यारा, इसका बैलेंस रखना होता है। ऐसा होता है क्या? कभी न्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती, कभी प्यारेपन की परसेंटेज बढ़ जाती। प्यारापन का अर्थ है निमित्त भाव, निर्माण भाव, लेकिन इसके बदले में मेरेपन का भान आ जाता। ये मेरा ही काम है, मेरा ही स्थान है, मुझे ही सर्व साधन भाग्य अनुसार मिले हुए हैं। इतनी मेहनत से मैंने ये साधन, स्थान, सेवा व सेवा साथी यानी स्टूडेंट भी साथी हैं बनाए हैं। ये मेरा, क्या मेरी मेहनत की कोई वैल्यू नहीं? ये निमित्त भाव और मेरेपन के भाव में अंतर है या एक है? क्या समझते हो? ये मेरापन रॉयल रूप से बढ़ने लगता है। तो ये मेरेपन की जो रॉयल भाषा है, रॉयल संकल्प, बाबा से रूह रिहान में भी बाप दादा सुनाते हैं। बहुत सुनते हैं बाबा, बहुत प्यार से बाबा को या निमित्त आत्माओं को मनाने या मनवाने आते हैं। बाबा, आप ही इसमें मेरे को मदद करना। आप क्या समझते हो कि ये मेरा काम नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अधिकार मेरे को तो मिलना चाहिए। बाबा को भी ज्ञान देने के लिए बहुत होशियारी करते हैं। बाबा ऐसे बच्चों को देखकर बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। निमित्त है, जो मिला जैसे मिला, जहाँ बिठाएंगे, जो खिलाएंगे, जो कराएंगे वही करेंगे। यह पहला पहला सभी का वायदा है। ये वायदा है ना? ये वायदा है या सिर्फ खाने पीने के लिए है? मेरेपन के भाव का वैराग्य ही बेहद का वैराग्य है। नए नए प्रकार के मेरेपन और इमर्ज हो रहे हैं। माया वर्तमान समय नए नए प्रकार के मेरेपन की छाया डाल रही है। इसलिए समय की समीपता प्रत्यक्ष रूप में नहीं आ रही है। ज्ञानी चाहे तो अज्ञानी दोनों ही जानते हैं और कहते भी हैं, दुनिया की हालतें बहुत खराब हैं। ये दुनिया कहाँ तक चलेगी, कैसे चलेगी? लेकिन फिर भी दुनिया चल रही है। समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग्य वृत्ति। बाप दादा ने चेक किया, बेहद की वैराग्य वृत्ति के बजाय नए नए प्रकार के छोटे छोटे लगाव का विस्तार बहुत बड़ा है। इस विस्तार ने सार को छिपा लिया है। समझा अब क्या करना है? बाबा ने चेक करके बता दिया। अभी अपने को क्या करना है वो चेक करो। ये लगाव बड़े टेस्टी लगते हैं। एक दो बार टेस्ट किया तो वो टेस्ट खींचते रहते हैं। सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छा, लेकिन अपनी चेकिंग करो कि निमित्त भाव है या लगाव का भाव है। बाबा बाबा के बदले मेरा मेरा तो नहीं आ जाता। मानना है तेरा और बन जाता है मेरा। तो अब क्या करना है? मेरा मेरा पसंद है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया, एक बहुत बड़ी गलती करते वाह चलते चलते हो जाती। करना नहीं चाहते लेकिन हो जाती। वो गलती क्या है? दूसरे के जज बन जाते और अपने वकील बन जाते। बनना है अपना जज और बनते हैं दूसरों का जज। इसको ये नहीं करना चाहिए, इनको बदलना चाहिए, और अपने लिए समझेंगे ये बात बिल्कुल सही है, मैं जो कहती हूँ वो राइट है, ये ऐसे हैं ये वैसे हैं। वकील लोग भी सिद्ध करते हैं ना, सच को झूठ, झूठ को सच। और जितने प्रमाण देना वकीलों को आता है उतना और किसी को नहीं आता। अपना जज बनना ये गलती हो जाती।
दूसरे के लिए रिमार्क देना बहुत सहज है, लेकिन अपने को बदलना। स्लोगन भी क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। पहले स्व है, सुना? अपना क्या चार्ट देखना है। बाप दादा भी माया की चाल को देख मुस्कुराते रहते। माया कितनी चतुर है। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को भी अपना बना लेती। तो अभी क्या चाहिए? बेहद की वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जैसे सेवा का वायुमंडल बनाते हो ना, प्रोग्राम बनाते हो, सिर्फ दिमाग तक ये वृत्ति नहीं, दिल तक पहुँचे। सबके दिमाग में तो है ना, होना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन दिल में ये लहर उत्पन्न हो जाए, इसकी अभी आवश्यकता है। समझा? सभी ने अच्छी तरह से समझा कि अभी समझ में आया? उठने के बाद सोचेंगे ये कैसे होगा, ये करना तो मुश्किल है, सुनना बोलना तो सहज है, करना मुश्किल है। तो अभी ऐसे नहीं कहेंगे ना। स्नेह से आप भी पहुंच गए और बाप दादा भी पहुंच गए। स्नेह में देखो कितनी शक्ति है। स्नेह अव्यक्त को व्यक्त में ले आता। आप सबको मधुबन में ले आया। अभी सभी स्नेह में ठीक पहुंच गए हैं ना। किसने लाया? ट्रेन ने लाया कि स्नेह ने लाया? जहाँ स्नेह है वहाँ मेहनत नहीं लगती, मुश्किल नहीं लगता। ये 3 पैर के बजाय 2 पैर पृथ्वी भी मिले तो क्या लगता है? जैसे सतयुग के पलंगों से भी श्रेष्ठ है। सब आराम से रहे हुए हैं कि मजबूरी से? क्या करे, रहना ही है। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ पांव रखने के लिए इतनी मेहनत करते। आपको सोने के लिए 3 पैर नहीं तो 2 पैर तो मिलता है। आपने तो मांगा था कि चरणों में जगह दे दो, लेकिन बाबा ने चरणों की बजाय पटरानी बना दिया। फिर भी मधुबन का आंगन है ना। चाहे कहाँ भी सोते हो, लेकिन मधुबन के आंगन में हो। इतना बाबा के समीप आने का अधिकार मिलेगा, ये तो सपने में भी नहीं था। तो सब खुश हो ना। 2 पैर के बजाय 1 पैर मिले तो भी राजी रहेंगे? बैठे बैठे सोएंगे? कईयों को बैठने में नींद अच्छी आती है, सोएंगे तो नहीं आएगी। योग में बैठना और सोना शुरू। 5 दिन अखंड तपस्या करनी पड़े तो सब तैयार हो। खाना भी नहीं मिले चलेगा? कि समझते हो ये होना नहीं है? जो चीज़ वहाँ नहीं खाते वो और ही मधुबन में मिलती। लेकिन एवर रेडी रहना चाहिए। मिले तो बहुत अच्छा, न मिले तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि सबको अमृत वेले दिल खुश मिठाई तो मिलती ही है और सारा दिन खुशी की खुराक भी मिलती है। तो चल सकता है ना? ये भी ट्रायल करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा सर्व प्राप्तियों के अनुभूतियों में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माओं को सदा परखने की, निर्णय करने की शक्ति को तीव्र बनाने वाले समीप आत्माओं को सदा श्रेष्ठ सेवा में समर्थ बनाने के निमित्त आत्माओं को सदा न्यारा और प्यारा दोनों का बैलेंस रखने वाली ब्लेसिंग के पात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर टीचर्स के साथ, जैसे टीचर्स का टाइटल है तो जैसा टाइटल वैसे विशेष बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाने में टाइट रहना, हल्के नहीं होना, क्योंकि निमित्त टीचर्स का वायुमंडल अनेकों तक पहुंचता है।
तो टीचर्स अभी ये कमाल करके दिखाए। जैसे परिवर्तन में आज्ञाकारी तो बने, आज्ञाकारी बनने का, हाँ जी करने का ये पाठ पक्का कर लिया। लेकिन दूसरा पाठ बेहद के वैराग्यव्रती, अभी ये पाठ पक्का करके दिखाओ। क्योंकि निमित्त होना, तो निमित्त आत्माएं ही निर्माण का कर्तव्य बहुत सहज कर सकती है। अभी ये वर्ष तो पूरा ही हो रहा है, लेकिन नए वर्ष में इस नवीनता की झलक बाप दादा भी देखेंगे। सेवा की सेंटर खोले, बहुत बढ़ाया, आईपीज भी आए और वीआईपी भी आ गए, ये तो होता ही रहता है। लेकिन सेवा में बेहद की वैराग्य वृत्ति अन्य आत्माओं को और समीप लाएगी। मुख की सेवा संपर्क में लाती, लेकिन वृत्ति से वायुमंडल की सेवा समीप लाएगी। समझा? बाप दादा तो चार्ट देखते ही है ना। फिर भी सेवा के निमित्त हो, ये श्रेष्ठ भाग्य कम नहीं है। ये भी विशेष वर्षा है, तो इस विशेष वर्षे के भाग्य के अधिकारी बने हो। समझा? अच्छा, डबल विदेशियों से सभी स्थानों से पहुँचे हैं, होशियार है डबल फॉरेनर। जैसे सब देश के एम्बेसडर भेजते हैं ना, तो इंटरनेशनल ब्राह्मण परिवार हो गया। डबल विदेशियों की विशेषता है कि सदा हाथ में हाथ है और साथ है। विदेश का फैशन है ना हाथ में हाथ देना, तो अभी किसके हाथ में हो? बाप के। सदा बाप के हाथ से हाथ मिला के आगे चलने वाले हैं। हाथ है श्रीमत, तो श्रीमत का हाथ सदा हाथ में है। पक्का है? कभी थक जाते तो छोड़ तो नहीं देते? कभी हाथ छूटता है? माया छुड़ावे तो नहीं छूटता है। तो सदा साथ रहने वाले, सदा श्रीमत के हाथ में हाथ देकर चलने वाले, जिसका साथी बाप है, जिसका हाथ बाप के हाथ में है, वो सदा ही निश्चिंत बेफिक्र बादशाह है, क्योंकि हाथ और साथ दोनों मजबूत हैं। ठीक है ना? नैरोबी वाले, पक्का हाथ और साथ है ना? चाहे सारी दुनिया के अक्षौहिक लोग हाथ छुड़ाए तो छूटेगा? वो अक्षौहिक शक्तिहीन है, लेकिन आप एक मास्टर सर्वशक्तिवान है। इसलिए डबल विदेशियों को नशा है कि बाप दादा का एक्स्ट्रा हाथ और साथ है, लिफ्ट है। अच्छा, आज का वरदान। दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा अपने रजिस्टर को बेदाग रखने वाले कर्मों की गति के ज्ञाता भव। विस्तार है। ब्राह्मण जन्म लेते ही हर एक बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान मिलता है। इस दिव्य बुद्धि पर किसी भी समस्या का, संग का व मन मत का प्रभाव न पड़े, तब रजिस्टर बेदाग रह सकता है। लेकिन यदि समय पर दिव्य बुद्धि काम नहीं करती, तो रजिस्टर में दाग लग जाता है। इसलिए कहा जाता है, कर्मों की लीला अति गुह्य है। दुनिया वाले तो हर कदम में कर्मों को कूटते हैं, लेकिन आप अपने कर्मों की गति के ज्ञाता बच्चे कभी कर्म कूट नहीं सकते। आप तो कहेंगे, वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, वाह। फिर आज का स्लोगन है, पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। पवित्रता की गहन धारणा से ही अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। ओम शांति।